दृश्य है जो हर बार एक जैसा देखने के लिए मिलता है। कलश यात्रा लेकर हम शिवगंगा पर जाते हैं और वहीं शिवगंगा पर जाने वाले रास्ते में एक पुराना सा घर है। वहां एक बाबा कुर्सी पे बैठते हैं। जितनी बार मैं वहां से गई हूं उतनी बार वो बाबा कुर्सी पर अखबार पढ़ते हुए मिले हैं। कई बार तो मैं सोचती हूं कि एक अखबार में क्या मिलता होगा, लेकिन ये मन है, दूसरे नहीं जान सकते कि आपको कहां क्या मिल रहा है। कोई किसी फिल्म में घुस गया है, उसको उस पिक्चर में पता नहीं क्या मिल रहा है कि अपनी रात खराब करके वो उस पिक्चर को देख रहा है। कोई किसी चर्चा में, कोई किसी विचार में, कोई मतलब सबकी अपनी 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 दुनिया है। फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो परमात्मा में ठहर गए हैं, जो परमेश्वर में ठहर गए हैं। संसार के लोग उनको पागल कहते हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। क्यों बालको? किसी न किसी को प्रेम करना ही पड़ेगा। तो जब किसी न किसी को प्रेम करना ही पड़ेगा, तो वो प्रेम अखबार से क्यों हो, रामायण से क्यों ना हो। वो प्रेम संसार की पंचायती से क्यों हो, सत्संग से क्यों ना हो। वो प्रेम विषय वासनाओं के रूप रस गंध शब्द स्पर्श के रोमांच से क्यों हो, भगवत नाम से क्यों ना हो। लेकिन ये मन कहता है कि नाम तो बुढ़ापे में भी जप लेंगे, पहले संसार को भोग लेने दो। इंद्रियां, शरीर, मन, बुद्धि और अवचेतन मन, सबकी अपनी 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 दुनिया है। शरीर की अपनी एक दुनिया है। नहीं उठ रहा मैं, बजता रहे अलार्म, मुझे नहीं उठना तो अलार्म बजता रहेगा, शरीर नहीं उठेगा। शरीर की अपनी एक ताकत है, अपनी एक दुनिया है। आप भले 17 बार कहो कि मुझे सुबेरे जगना था, अलार्म भरा था मैंने, पर शरीर कहेगा मुझे उठना ही नहीं है। और सुबेरे मचका जाएगा, अलार्म बजता रहेगा, वो उठेगा ही नहीं। तो मन की भी अपनी एक दुनिया है, बुद्धि की अपनी एक दुनिया है, एक और दुनिया है अवचेतन मन की। अच्छा, आप यहां ऐसे कौन कौन लोग हैं जो 2-3 दिन से लगातार कथा सुन रहे हैं? हाथ खड़े करके बताओ। काफी है। अच्छा, पहले जिन्होंने कथा सुनी है वो हाथ खड़े करके बताओ। अद्भुत। जब कथा होती है तो यहां से जाने के बाद सपने में आपको कथा दिखाई देती है, सुनाई देती है? हाँ, सपने में बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि पंडाल में बैठे हो, कथा हो रही है, सपने में हुआ है? किस किस को अनुभव हुआ है बताओ। ठीक है, ये जो अनुभूति है ना, ये अनुभूति अवचेतन मन की है। आप पूछोगे ना कैसे पता चलेगा कि अवचेतन मन में क्या चल रहा है? जिसका चिंतन आपको स्वप्न तक में घेर लेता है, समझ लो वो आपके अवचेतन मन में पहुंच गया है। जिसका चिंतन आपको जीने नहीं देता, मरने नहीं देता, दिमाग से निकलता ही नहीं है, समझ लो वो अवचेतन मन में पहुंच गया है। साधना की
बहुत गहरी अवस्था होगी तब, जब परमात्मा का नाम अवचेतन मन में पहुंच जाए, भगवान का स्वरूप अवचेतन मन में पहुंच जाए। और सच मानना, जिस दिन ऐसा हो गया, जिस दिन ऐसा हो गया, जिस क्षण जिस पल ऐसा हो गया, उस दिन जिंदगी की वास्तविक दिवाली आएगी। दीप जल जाएंगे, फूल खिल जाएंगे, बहार ही बहार होगी, क्योंकि जीवात्मा संसार का अतिरेक करके पार हो गई होगी।